दोस्तों, आज मैं आपको सीटेट की तैयारी के लिए, स्पेशल तैयारी के लिए अरिहंत बुक से ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर करवाना सिखाऊंगा। आप बाय टॉपिक वाइज आप कैसे क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये क्लास 6 से 8 तक की ज्योग्राफी के लिए है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन, समझ गए ना। इसका कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। जैसे आज मैं चैप्टर 8 पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ संसाधन, प्राकृतिक तथा मानव संसाधन, यानी मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें। तो सबसे पहले इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन कितने आएंगे, तो यहाँ दिया हुआ 2011 से 21 तक आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को हर साल मिलेगा, समझे कि नहीं। उसके बाद आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन सब, यहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ ले जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में आपको क्या सब पढ़ना है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको ईजी लगे, आसानी लगे पढ़ने में। यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसी क्वेश्चन को आप बार बार घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये सब एनसीईआरटी का ही है। तो सीटेट में अगर इस चैप्टर से आपको 2-3 मार्क्स अगर गेन करने हैं, प्लस करने हैं, तो आपको ये टॉपिक आराम से पढ़ना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोल रहा कि आप विचार करें, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सही है। बोल रहा उपयोगिता के आधार पर, उपभोग अवधि के आधार पर, निर्माण के आधार पर, उपयुक्त में से किस आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो संसाधन जो होता है ना, संसाधन का वर्गीकरण उपयोगिता के आधार पर भी, कि कितना उपयोग हो रहा, कंज्यूम कितना हो रहा है, उसकी क्वालिटी भी देखी जाती है, और निर्माण का आधार भी देखा जाता है कि किस लिए ये निर्माण हो रहा है। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा 4 होगा, ABC, तीनों सही है। संसाधन को हम 3 तरीके से देखते हैं, उपयोगिता, उपभोग तथा निर्माण के आधार पर। आगे बोल रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों को निर्माण तथा उपयोग में मानव की कोई भूमिका नहीं है। तो जो बात है कि प्राकृतिक संसाधन जो है उसमें मानव का निर्माण, यानी उसके निर्माण में मानव का कोई हाथ नहीं होता है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों को जैविक तथा अजैविक 2 रूप में बांटा जाता है। सही बात है, प्राकृतिक संसाधन को जैविक और अजैविक 2 रूप में बांटा जाता है, क्योंकि कुछ जीवित होते हैं, क्यों, कुछ अजीवित होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन होना चाहिए, हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन होना चाहिए कि, अब आपको बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ गेस कहते हैं, बोला ए सही बी गलत, ए गलत बी जबकि बी सही, ए तथा बी दोनों सही। हमको लगता है ए और बी दोनों सही होगा। एक बार आंसर देख लेते हैं दूसरा का क्या होगा आंसर। तो यहाँ देखिए, दूसरा का 2 है, यानी ए गलत है और बी सही है, मतलब मेरा भी गलत हो चुका है। आपको ए गलत होगा, बी सही होगा। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में मृदा प्रारंभिक संरचना को प्रभावित करती है।